तो भैया जी कैसे हैं? हर हर महादेव। तो भैया जी कहते हैं कि वाराणसी में रह रहे हों आप और वाराणसी की यात्रा और वाराणसी के घाट को घूमे नहीं तो भैया ज़िंदगी आपकी व्यर्थ है। तो फिर क्या, हम भी चल दिए महादेव विश्वनाथ मंदिर दर्शन करने और वाराणसी के विश्व प्रसिद्ध घाट को घूमने। तो कहा जाता है कि बनारस शहर को हम ओल्डेस्ट सिटी के नाम से भी जानते हैं और बनारस के कई नाम हैं, बनारस, काशी, वाराणसी, काशिक, वाराणसी, अभिमुक्त, आनंदवन, रुद्रवास आदि। ये स्थल हिंदुओं की पवित्र सप्तपुरियों में से एक है। और बनारस का सबसे पुराना घाट दशाश्वमेध घाट को हम कहते हैं, जो कि वहाँ का सबसे पुराना घाट है और वो संस्कृति को दर्शाता है। और बाबा विश्वनाथ महादेव का टेम्पल, हमारा बाबा विश्वनाथ महादेव जी का टेम्पल, अगर किसी ने वाराणसी में आकर के वहाँ जाकर उनकी भव्य दर्शन नहीं किए ना तो भैया आपका जो है यात्रा, तीर्थ यात्रा जो है ना असफल है। सच बता रहे हैं। तो हर हर महादेव। तो हमारी इस कहानी की शुरुआत होती है हमारे घर से, वाराणसी, जहां हम रहते हैं। तो हम सुबह महादेव विश्वनाथ जी का टेम्पल दर्शन करने के लिए और अपनी यात्रा को और व्लॉग को भी शूट करने के लिए सुबह सुबह उठ के नहा धो के चल दिए। तो भैया जी बात कुछ ऐसी है कि हम जिस ऑटो में बैठे थे और वहाँ के जो ऑटो वाले ड्राइवर थे ना, वो मतलब कसम बता रहा हूँ ऑटो को हेलीकॉप्टर बना दिए थे। मतलब 2 सेकंड के अंदर गोदौलियाँ पहुँचा दिए। तो इस कहानी का असली दृश्य शुरू होता है हमारा गोदौलिया से। गोदौलिया, ये रास्ता आपका दशाश्वमेध घाट और महादेव विश्वनाथ टेम्पल में भी जाता है। तो
भैया जी कहानी कुछ ऐसी है कि यहाँ पे आने के बाद हमको अपना बैग, मोबाइल, सारी चीज़ें यहीं पे जमा करनी है। तो अभी यहाँ से जमा करते हैं क्योंकि मंदिर परिषद में लेके जाना वहाँ पे परमिशन नहीं है, तो वर्जित है। कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान नहीं जानी है, तो दर्शन करके आते हैं महादेव की। तब तक के लिए हर हर महादेव। तो कहते हैं भैया जी कि जब भी वाराणसी विश्वनाथ मंदिर टेम्पल दर्शन करने के आइए तो भैया अपने जेब को थोड़ा टाइट कर लीजिएगा। अगर नहीं समझे हो तो भैया हम आपको समझाते हैं। एंड भैया जब भी आइएगा यहाँ पे तो भैया जेब टाइट करके आइएगा, क्योंकि हमारे जो पंडित जी लोग हैं ना वो काफ़ी ज़्यादा लूटने में एक्सपर्ट हैं। तो चलते हैं फिर। अभी चलना है हम लोगों को दशाश्वमेध घाट। भैया जी हम आ चुके हैं यहाँ दशाश्वमेध घाट पे, और यहाँ का कुछ सिनारियो ऐसा है कि काफ़ी भीड़ है। देख सकते हैं भैया, आप लोग देख रही हैं। तो थोड़ा सा हमको टाइम लैप्स बनाना है, तो टाइम लैप्स बना करके फिर आगे की व्लॉग कंटिन्यू करते हैं। दशाश्वमेध घाट वाराणसी का सबसे पुराना घाट और गंगा तटवर्ती सुप्रसिद्ध स्थल भी है, जिसका धार्मिक व ऐतिहासिक महत्व है। और ये दशाश्वमेध घाट हमारे संस्कृति को दर्शाता है। तो भैया जी बात कुछ ऐसी है कि आप अगर दशाश्वमेध घाट आए हैं तो यहाँ पे गंगा जी में डुबकियाँ लगा के जरूर जाइएगा, क्योंकि यहाँ पे आपकी पूरी ज़िंदगी का ना पाप धुलने वाला है। तो आइएगा ज़रूर। कहते हैं कि अस्सी घाट की सुंदरता और यहाँ की शांति दिल को बहुत सुकून देती है, और हमें भी ऐसा ही महसूस हुआ। और हम अस्सी घाट की चाय को कैसे भूल सकते हैं। तो भैया जी बात ऐसी है कि हम आ चुके हैं अब अस्सी घाट पे। तो भैया अस्सी घाट की कुछ लोकेशन ऐसी है ना जो कि हमको मतलब काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। यहाँ का जो शांति का माहौल है ना, मतलब कुछ मज़ा ही अलग है। तो भैया अभी हम करने वाले हैं यहाँ का थोड़ा सा टाइम लैप्स की शूटिंग।
भैया जी बात कुछ ऐसा है कि काफ़ी घूमने के बाद थकावट तो आती ही है, ठीक है। तो हमने भी सोचा क्यों ना यार भाई अब थोड़ा सा पेट पूजा कर ली जाए, भगवान जी के दर्शन कर लिए, क्योंकि भूखे पेट आए थे घर से भगवान जी के दर्शन करने के लिए महादेव के, ठीक है। अब है कुछ खाने का मन, तो आए हैं एक अच्छे से रेस्टोरेंट में, और यहाँ पे मैं ऑलरेडी कई बार आ चुका हूँ। वाराणसी में गोदोलिया में ये रेस्टोरेंट पड़ता है, ठीक है। तो यहीं पे कुछ खाया भी जाएगा, उसके बाद फिर घर की तरफ बढ़ेंगे यार। निकलते हैं यहाँ से, काफ़ी लेट हो चुका है, और अभी सुबह आई थिंक कितने बज रहे हैं, 3 बज रहे हैं, ठीक है। और अभी हमको पहुँचना है फटाफट अपने घर साइड, पहले पांडेपुर से फिर आशापुर से फिर घर, ठीक है। फिर मिलते हैं। बनारस हमें ज़िंदगी का असली महत्व बताता है, ज़िंदगी का असली अस्तित्व बताता है। जहाँ दशाश्वमेध घाट हमारी संस्कृतियों को दर्शाता है, तो अस्सी हमें शांति और बनारसी इश्क को महसूस कराता है। तो वही मणिकर्णिका घाट हमारे ज़िंदगी की असलियत बताता है, हमें एहसास दिलाता है कि हम आज जो हैं वो कल हम नहीं होंगे, कल कुछ और होगा। मणिकर्णिका घाट हमको ये एहसास दिलाता है कि जो हम आज तक नहीं देख पाए वो सच मणिकर्णिका घाट बताता है। हम सबको पता है कि आज ये दिन है तो कल वो दिन भी आएगा, जो वो आज है, जो कुछ भी है वो यही है। हमें तो अगले पल का भी नहीं पता, लेकिन यही तो ज़िंदगी है। तो आओ चलो साथ चलते हैं और ज़िंदगी को एंजॉय करते हैं। ये ज़िंदगी कहती है कि सोचो कुछ और, करो कुछ हो, और होता कुछ और है और मिलता भी कुछ और है। सोचने, करने, होने और मिलने में बहुत डिफरेंस है भैया। कल किसी ने नहीं देखा है, कल किसी ने नहीं देखा है। तो जो करना है आज करिए, आज बोलिए, और अगर नहीं बोले तो बोलना पड़ेगा, कहना पड़ेगा और करना भी पड़ेगा। तो भैया जी बस मैं ये कहना चाहूँगा कि आप बस अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिएगा, और हमको भी बढ़ना है। हमको अपनी ज़िंदगी का हर वो एक पल एंजॉय करना है जो हमने अपने ख्वाहिशों में ना सजा के रखे हैं। अपनी पर्सनल डायरी में वो बातें हमने भी लिखी हैं, हमने भी महसूस की हैं। तो हमारा बस यही कहना है कि बस आप खुश रहिएगा और दूसरों को खुशियाँ बांटते रहिएगा। धन्यवाद। हर हर महादेव।